नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा वीडियो है किस तरीके से घर में संक्षिप्त रूप से आप पूजन करके अपने जीवन में जो काल सर्प योग है, नाग दोष है, सर्प दोष है, उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो देख, ये मेरे पूजन की तैयारी हो चुकी है जो कि मैंने नागपंचमी के दिन किया था। आप ये पूजन नागपंचमी के दिन, प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन और श्रावण में किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा भगवान शिव की आराधना और नागदेव की आराधना में। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 5 तरीके के फूल लेना रहता है। वाइट और ब्लू कलर का फूल लेना इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके साथ जो है बेलपत्र 5 चाहिए, आपको जितनी अवेलेबल हो, ठीक है। मैंने एक पान का पत्ता लिया है, वो भगवान शिव को चढ़ाना है, और आम का पत्ता लिया है, ये भी मैं भगवान शिव को चढ़ाती हूँ। स्पेशल पत्ते जो होते हैं पर्टिकुलर, उसको चढ़ाने से हमारी विभिन्न मनोकामनाएं, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, रिजॉल्व होते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। 108 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे आपकी अलग अलग समस्याओं का समाधान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूजन की जो भी सामग्रियां हैं उन्हें इकट्ठा करने के बाद, जो कि दूध होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए या किसी पवित्र नदी का जल। इसके साथ साथ आपको सफ़ेद चंदन चाहिए, चावल चाहिए, और नागदेव को, भगवान शिव को भोग लगाने के लिए बताशा, मिश्री या चीनी जो अवेलेबल हो उसे ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम घर में कर रहे हैं बाहर, तो बेल पत्र के ऊपर श्वेत चंदन से ओम नागनाथाय नमः या नागनाथ केवल हम लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है हम सारे पूजन की सामग्री इकट्ठा करने के बाद हम पूजन स्टार्ट करते हैं। पूजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास घर में ही अगर हम कर रहे हैं तो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसे हम सामने रखते हैं एक पात्र में, और उनका पंचोपचार पूजन करते हैं। उन्हें दूध चढ़ाते हैं, अगर आपके पास दही है, गंगा जल है और घी है, शहद है, जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप चढ़ाइए। दूध चढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है सर्पदोष से मुक्ति के लिए। तो सबसे पहले जल हम चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर और फिर नागदेव पे चढ़ाते हैं, जो कि नाग वासुकी हैं। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागनाथाय नमः, या फिर नाग गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप जल चढ़ाइए। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है हम दूध चढ़ाते हैं, और उस समय भी हम नागदेव को याद करते हैं। ओम नागनाथाय नमः या ओम नागेश्वराय नमः हम करते हैं, या फिर नाग गायत्री मंत्र जो है, सर्प गायत्री मंत्र, उसका हम पाठ करते हैं। नाग स्तोत्र का भी हम पाठ इस समय कर सकते हैं। जो नाग देवता 9 विशिष्ट हैं उनका नाम हम उच्चारण इस समय कर सकते हैं। तो दूध चढ़ाने का, भगवान शिव को नहलाने का एक पर्टिकुलर वे होता है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के शिवलिंग में गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और माता गौरी, और इसके साथ साथ भगवान शिव और नाग वासुकी जो हमने उनको पहना रखा है वो रहते हैं। अगर ऊपर जलहरी लगी है तो उसमें जया, विशरा, शामनी, उबारी, देव और दोतली देवी होती हैं। हाँ, तो सबसे पहले जब बात कर रहे थे, हमने दूध चढ़ाया है, गंगा जल चढ़ाया है। उसके बाद आप चाहें तो हल्दी में जल मिला करके आप जो है उससे स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आप कुमकुम में जल मिलाकर कुमकुमोदक से स्नान करा सकते हैं। आप चंदन को जल में घोल करके, सफ़ेद चंदन को, उससे भी आप स्नान कराते हैं भगवान शिव को। तो आपकी चंद्रमा की शांति होती है। राहु और चंद्रमा की जो युति होती है, उससे जो बुरे प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हम जो भी पुष्प हैं, पहले रोली, अक्षत, चंदन, ये सब चढ़ाते हैं भगवान शिव को, और सेम तरीके से नागदेव का भी पूजन करते हैं आप। और उस समय आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, नमः शिवाय कर सकते हैं। ये मैंने पार्थिव शिवलिंग बना रखा है। श्रावण में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा
महत्व होता है। तो ये शिवलिंग की भी मैं पूजन कर रही हूँ उसी के साथ ही, क्योंकि मैंने ये पूजन घर पे ही किया है। तो रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, काले तिल, ये सारी चीज़ें जो भी आपको चढ़ाना है अपनी स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए, स्पेसिफ़िक चीज़ों को आप उनको अर्पित करते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं इस पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन इस साथ साथ ही करती जा रही हूँ। तो हम ओम नागनाथाय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे शिवलिंग क्यों रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा सबसे प्राचीन जो शिवलिंग है वो मेरा पहला शिवलिंग स्फटिक का शिवलिंग था, जिसे जो अभी भी हैं आगे जिनकी मैं पूजन करती हूँ। ये सफ़ेद वाला जो मार्बल का शिवलिंग है ये मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था। वो उन्होंने बेड़ा घाट से नर्मदा नदी के किनारे से ला करके, तो मैंने उन्हें भी प्रतिष्ठित किया। एक ब्राह्मण देव के द्वारा ये मुझे दिया गया है। और अगर पीछे आप देख रहे हैं 2 और शिवलिंग रखी हुई है, तो वो नर्मदेश्वर हैं। मैंने नर्मदा बाणलिंग है जिसे आप कह सकते हैं, देखिए वो नेचुरली ओवल शेप में है। जब मैंने नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर में हाथ डाला था पूजन के समय, तो मुझे ये शिवलिंग प्राप्त हुआ था और मैंने इन्हें अपने घर में स्थापित कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान को श्वेत पुष्प चढ़ा रहे हैं। 5 तरीके के पुष्प चढ़ाने हैं। पूजन जब हम करेंगे तो श्वेत पुष्पों से नागदेव का, वासुकी देव का भी हम पूजन करेंगे, उन्हें भी 5 फूल चढ़ाएंगे। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, या ओम नागनाथाय नमः, या नवनाग स्तोत्र का पाठ करते हुए हम पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्पम समर्पयामि। ओम नागनाथाय नमः, ओम नागनाथाय नमः, ओम नागनाथाय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागनाथाय 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 नमः, ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अब ये आम के पत्ते और पान के पत्ते मैंने भगवान शिव को अर्पित कर दिए हैं। जो पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाई थी उनका पूजन भी मैंने साथ साथ किया। अब जो नागदेव को प्रसन्न करने के लिए और काल सर्प शांति की पूजन में हम यूज़ करते हैं, वो सफ़ेद रंग का कच्चा सूत होता है। उसको हम नाग देवता के चारों ओर 7 बार लपेट देते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में जो नागदेव हैं शिव जी के ऊपर, उन पे आप लपेटिए। और सेम तरीके से अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो सेम तरीके से पंचोपचार पूजन करने के बाद, दूध चढ़ाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद, बेलपत्र पे ओम नागनाथाय नमः लिखकर वो चढ़ाने के बाद आप जो है एक कच्चा सूत जो है 7 बार नाग देवता के, वासुकी नागदेव के चारों ओर आप लपेट सकते हैं। ये नींबू की पत्ती है, ये भी मैंने भगवान शिव को चढ़ाई है। कहते हैं इसको चढ़ाने से हम रोग मुक्त होते हैं। ओम नागनाथाय नमः, ओम नागनाथाय नमः, ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अब हम, अगर आपके पास बताशा है तो बताशा, और अगर आपके पास बताशा नहीं है तो मिश्री या कोई भी श्वेत चीनी खांड आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप धूप और दीप भी भगवान को अवश्य दिखाएंगे। धूप अगर गूगल का है तो बहुत अच्छा होता है। गूगल के धूप करने से घर में राहु की शांति होती है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव एनर्जीज
भाग जाती हैं। तो आप पुष्प चढ़ाने के बाद, वस्त्र चढ़ाने के बाद आप पहले धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को। उसके बाद आप जो नैवेद्य है आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करिए। और इसके बाद जो है आप बैठ करके आप चाहें तो एक माला जो है नाग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। और इस आरती के बाद अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, नाग के स्तोत्र का पाठ करते हैं, नवनाग स्तोत्र का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ होगा। एक माला राहु का और एक माला केतु का भी अगर आप इसके साथ ही जाप कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। कालसर्प दोष शांति का ये बहुत ही सरल उपाय है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी इस समय अगर आप करते हैं, अगर और कुछ आप नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके सारी ग्रह बाधाओं को दूर करती है, सारे शरीर के रोगों को दूर करती है और ये पंच महाभूतों को हमारे बॉडी में बैलेंस करती है। हम सब जानते हैं नमः शिवाय में नमः शिवाय ये 5 तत्वों को हमारे बॉडी के इंडिकेट करती है और इन्हीं से उच्चारण से हमारे 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। आरती जो हम कपूर की करते हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, उसमें एक बेल की डंडी भी अगर हम डाल देते हैं घी में डुबो करके भगवान शिव की करते समय आरती, तो भगवान शिव की प्रसन्नता हम पर शीघ्र होती है। भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बेल की डंडी की आरती से। तो इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं सोमवार के दिन या पूरे सावन भर। और इसके साथ ही आप बाद में क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिएगा अपने मन में या मुंह से बोल के ही, ईश्वर पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जो भी मैंने अपराध किया उसके लिए आप हमें क्षमा करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमः शिवाय।